नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और अब एक नजर 30 मिनट में 33 जिलों पर। जयपुर एसीबी ने डूंगरपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सीआई और 2 कांस्टेबल को ट्रैप किया। इन चारों पर आरोप है कि इन्होंने 2 शराब ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे के सेटलमेंट के लिए रिश्वत ली थी। ये आरोपी 3,30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किए गए। डूंगरपुर जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात चोरों ने गुजरात की सीमा पर वीरपुर गांव स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके को अपना निशाना बनाया। ठेके से चोर लाखों रुपए का कैश और महंगी शराब के कार्टन चुरा ले गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आयकर विभाग ने आज जोधपुर में सराफा, हैंडीक्राफ्ट, फाइनेंस और अन्य व्यवसायों से जुड़े बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग के करीब 100 कर्मचारियों बने दलों ने 2 दर्जन कारोबारियों के ठिकाने पर छापे मारकर उनके कागजात और कंप्यूटर रिकॉर्ड की जांच की। ये दल इन कारोबारियों के ऑफिस, घर और अन्य ठिकानों पर लेन देन संबंधी रिकॉर्ड को खंगालकर आय से अधिक संपत्ति का पता लगाने में जुटे हैं। हनुमानगढ़ जिले की बेरवालों की ढाणी में कुआं धंसने से एक श्रमिक मिट्टी में दब गया, जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गोगा मेडे पुलिस के अनुसार बोरवेलों की ढाणी में खेत में कुएं के ऊपर ईंट निकालने का काम चल रहा था। इसी दौरान कुएं की मिट्टी धंस गई और काम कर रहा श्रमिक महेंद्र मीणा मिट्टी में दब गया। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने बिना पुलिस और बिना पीहर पक्ष के लोगों को सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही पीहर पक्ष के लोगों को इसकी सूचना मिली तो पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक ससुराल पक्ष के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। थाने पे एक पिता की तरफ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि उसकी पुत्री की शादी जो 13 वर्ष पूर्व हुई थी, उसको जो है हत्या कर दी गई है ससुराल वालों के द्वारा। ठीक है, और इसकी सूचना भी उनको नहीं दी कि इनकी सूचना के बिना इनका दाह संस्कार कर दिया गया। रिपोर्ट में उन्होंने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ पति की प्रेमिका पर भी आरोप है कि उसका भी इसमें संदिग्ध रोल था। ये मामला दर्ज कर लिया गया है, इसकी जाँच शुरू कर दी गई है। टोंक जिले के हनूतिया सरपंच के मौत की गुत्थी सुलझती जा रही है। मौत के करीब 8 महीने बाद आई एफएसएल रिपोर्ट ने परिजनों के साथ पुलिस को भी चौंका दिया। रिपोर्ट में सामने आया कि हनुमान मीणा की मौत जहर से हुई। उनके साथ में धोखा हुआ था, जो धोखा उनके साथ वालों ने किया था, अब ये पता नहीं किसने किया था। तो उसकी वजह से हम आज उसकी मांग उठा रहे हैं और हमें न्याय चाहिए। हमारा भाई का कातिल का पता चलना चाहिए। हमारी ये मांग थी कि जिसने वो जहर दिया है, जो भी घटना घटित की है, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो 302 में और तुरंत प्रभाव से उनको कार्रवाई करके और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। तो मृत्यु का जो कारण था, जो मेडिकल रिपोर्ट ली गई, उसके अंदर पॉइजन जो है बताया गया। इसकी सूचना जब हमने परिजनों को दी तो परिजनों ने इसमें कहा कि हमें जो है इसकी जाँच करवानी है, किसने जो है ये विष मिलाया, किसने जो है पॉइजन दिया। भरतपुर के गांव अरौदा में चल रहा सैनी समाज का आंदोलन आज 5वें दिन खत्म हो गया। सरकार की ओर से बातचीत के लिए मौके पर पहुंचे मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन लिया। इस दौरान मौके पर उन्होंने कहा कि संदेशवाहक के रूप में ये ज्ञापन सरकार को देंगे और सीएम से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने जाम हटाया और हाईवे खाली किया। मांग रखी है 3। पहली तो आपने केसों की रखी है, 12% की आपने आरक्षण की मांग रखी है। तीसरा आपने रखी है मांग कि जो कमेटी है वो मुख्यमंत्री जी से मिले। वो जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपने कहा संदेश वाहक, इनमें से अगर तीनों में नहीं एक भी मेरा मैं अधिकृत होता है इसको करने का तो इमीडिएटली कर जाता। जयपुर में दिन भर बेरोजगारों का हल्ला बोल रहा। आज सुबह बेरोजगारों ने दिल्ली के लिए कूच किया, लेकिन बीच राह में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बेरोजगार बीच राह में पीसीसी के दफ्तर को घेर कर बैठ गए। इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक करीब 7 घंटे तक बेरोजगार पीसीसी दफ्तर को घेर कर बैठे रहे। 3 बजे बाद अचानक मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग कर बेरोजगारों को खदेड़ा और गिरफ्तार किया। बसों में भरकर बेरोजगारों को शास्त्री नगर थाने ले जाकर गिरफ्तार किया गया।
दौसा शहर के नागौरी पुलिया पर फाइनेंस की गाड़ी को बात को लेकर लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। इस विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़ा करने वाले युवक अलग अलग समुदाय के होने के कारण तत्काल पुलिस अलर्ट हुई और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने करीब 3 युवकों को हिरासत में लिया। ये कोई फाइनेंस का मैटर था, उसको लेके 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, तो उसमें हल्की फुल्की कोई चोट वोट आई है और जो मौके पे शांति हुई थी उसको शांत करवा दिया है। फिलहाल मौके पे शांति। बाड़मेर की पुलिस के लिए 2 हेलीकॉप्टर सुबह से ही चैलेंज बने हुए हैं। दरअसल बाड़मेर जिले के समदड़ी कस्बे से लगती लूनी नदी में दोनों हेलीकॉप्टर ने पहले नदी के ऊपर चक्कर लगाया और अचानक लैंड होने लगे, लेकिन जमीन छूने से पहले ही फिर से उड़ान भरकर गायब हो गए। लेकिन ये अभी तक किसी को पता नहीं चल सका है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर थे किसके और नदी में क्या कर रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने इनका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है। ये आपकी सोशल मीडिया से जानकारी मिली है। हमने SHO को बताया है, पता करता है। जैसा सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि लूनी नदी समदड़ी के पास में, लूनी नदी में ज़मीन के पास में वो लैंडिंग करने का प्रयास किया और उससे लैंडिंग नहीं करे और फिर वापस उड़ गए। आगे सब जानकारी कर रहे हैं, हमने भी सोशल मीडिया से ही जानकारी। ईडी पूछताछ मामले में कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पानी की टंकी पर चढ़कर आक्रोश जताया। कांग्रेसी कार्यकर्ता चेतन सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता राजीव गांधी नगर इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना के बाद मौके पर डीएसपी सहित जवाहर नगर थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा और कार्यकर्ताओं से समझाइश की। काफी देर समझाइश के बाद कार्यकर्ता नीचे उतर आए। लंबे इंतजार के बाद बरसे बादलों ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं ये बारिश कहीं आफत बनकर भी बरसी। बारा के अटरू में भी बारिश का पानी आफत बन गया। दरअसल यहां रेलवे के अंडरपास में अच्छी निकासी नहीं होने के कारण 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। यहां तक कि अंडरपास से बाइक निकालना भी मुश्किल हो गया। अलवर जिले में अचानक हुई तेज बारिश से शहर की सड़कें दरिया बनकर बहती दिखाई दी। नालों का पानी सड़कों पर 3 फीट से अधिक बहता दिखाई दिया। जेसीबी से नालों के जाल को हटाकर पानी निकाला गया। शहर में तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल गई है। दोपहर बाद शहर और आसपास के मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ और करीब 1 घंटे तक शहर सहित जिले के आसपास के क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के झालरापाटन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि जब वे झालावाड़ में अपनी राजनीति की शुरुआत के दौरान आई थी तब से बहुत बदलाव आ गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के साथ उनका 3 पीढ़ियों का नाता हो गया है। राजे ने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में ही विश्वास करती हैं। इस दौरान वसुंधरा राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। मैंने कहा ये होटल भी बहुत अच्छा बना है। ये झालावाड़ का मैंने 30 साल 35 साल पहले क्या देखा था और आज बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गया है। खबर धौलपुर से, जहां नादनपुर थाना इलाके के लिलोटी गांव में एक युवक के साथ गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने नादनपुर थाने में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रवि और मन्नू, इन लोगों से 2 दिन पहले झगड़ा हुआ दारू पी करके। तो वे आज रात 2 बजे मेरे खेत पर मैं सब्जी की रखवाई कर रहा था, तो वे लोग आकर के मेरे लाठी डंडा और बहुत ज़्यादा मेरी मारपीट की। जयपुर शहर में नगर निगम ग्रेटर इन दिनों विशेष अभियान चलाकर शहर में अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों को हटा रहा है। इसे लेकर अलग अलग जोन में निगम ग्रेटर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के सीकर रोड की चलाए जा रहे महाअभियान के तहत झोटवाड़ा में टीमों द्वारा अवैध होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाए गए। शहर के सांकेतिक बोर्ड पर भी कई छात्र नेता और स्थानीय नेताओं ने अपने कार्यक्रमों के अवैध बैनर लगाए हुए थे।
उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में युवक की हत्या के बाद नाराज परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे और न ही पोस्टमार्टम कराएंगे। बता दें कि बुधवार की शाम साइफन चौराहे पर डालू गमेती की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मनीष सरगरा नामक युवक पर लगा है। जब तक हमें पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कलेक्ट्रेट जाकर धरना देंगे और अभी हम सब कलेक्ट्रेट जा रहे हैं धरना देने के लिए। हम बॉडी यहाँ से कोई नहीं उठाएंगे, हमें न्याय चाहिए। उदयपुर में 2 बाइक के आमने सामने टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि ये मालवा चौराहे के पास 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 युवकों की मौत हो गई। बूंदी में भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे वीएचपी कार्यकर्ताओं के आपसी कहासुनी के चलते भीड़ जाने से प्रशांत मोदी नामक कार्यकर्ता के घायल हो जाने का मामला सामने आया। धरने पर बैठे वीएचपी कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ जाने के संबंध में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस को दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दिए जाने से पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहे धरने को टेंट को हटवा दिया। झगड़े की दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट आई है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मुकदमा तो मारा पीटी से संबंधित है, मुकदमा दर्ज हो गया। दोनों के साथ मारा पीटी हुई आपस में, वीडियो में भी दोनों दिख रहे हैं आपस में। करौली सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों से ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने कहा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सीधे कहा, राजनीति में उनके दिन पूरे हो गए हैं, उन्हें घर बैठकर भजन करना चाहिए। इस दौरान मंत्री ने राज्यसभा सांसद को चुनौती दी, अगर वो अगली बार करौली में आकर धरना प्रदर्शन किया तो उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। करौली में साहूकार के दबाव में आकर एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पुत्र हरिचरण मीणा के मुताबिक उसके पिता ने 12 साल पहले भरोसीलाल मीणा से 3.5 लाख रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन बीच में कई बार रकम जमा कराने के और खेतों की पैदावार देने के बावजूद भी साहूकार ने मनमाने तरीके से ब्याज लगाकर कर्ज को 2 करोड़ पहुंचा दिया और कर्ज चुकाने के लिए प्रताड़ित करने लगा। मृतक के बेटे ने साहूकार भरोसीलाल, हेमराज और हरकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीषण गर्मी में पानी को लेकर जगह जगह हाहाकार मचा हुआ है। अब लोग किस सब्र का बांध टूट चुका है। झुंझुनू के सुल्ताना में गहराई जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने आज सुल्ताना जलदाय विभाग कार्यालय पर ताला जड़कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1-1.5 महीने से पानी को लेकर अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। वाटर वर्क्स के ताला इसलिए लगाया गया है कि 1.5 महीने से पानी की बूंद तक नहीं आ रही है। पानी की एकदम किल्लत है और ये अधिकारी लोग हैं वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। कहते हैं कि शाम को 4 बजे आ रहे हैं, शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगा, मैं इस समय आ रहा हूँ। अयन कहता है मैं इस समय आ रहा हूँ। कोई समाधान नहीं हो रहा है। राजसमंद के 4 भुजा में देसूरी की नाल में फिर सड़क हादसा हो गया, जहां गुजराती सैलानियों की बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 5 यात्रियों को गंभीर चोट आई है। करीब 20 यात्रियों को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। हादसा NH 11 पर हुआ, जब बुधवार की रात 2 ट्रकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही दोनों ट्रकों में आग लग गई। इस आग में दोनों ट्रक ड्राइवर गिर गए। एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। सवाईमाधोपुर जिले में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला बौली थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म की घटना की गई। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ बौली थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। कल एक बौली थाना क्षेत्र की एक 16 साल की एक युवती थी। ये अपने परिवारजनों के साथ थाना पुस्तकों के एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं मेरे कमरे में सो रही थी। मतलब लघु शंका के बहाने से बाहर गई तो टोली के पास में एक व्यक्ति जो खड़ा था, तो मेरे भाग जाते ही मेरे को पकड़ दिया और मेरे साथ में दुष्कर्म किया।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन और धरने का आयोजन किया गया। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर हो रही घटनाओं को रोकने की मांग की गई। वहीं घटनाएं नहीं रुकने की स्थिति में बजरंग दल जिला जगदीश मिनारिया ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि आर पार की स्थिति के लिए तैयार रहें। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 3 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। भाई ने भाई के सिर पर सरिया मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। दूसरे भाई को पत्थर मारकर घायल कर दिया। वहीं भाभी पर भी लात घूंसे चलाए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। क्या घटना हुई थी आपको? जैसे कि 4 बीघा जमीन खरीदी थी तो उसमें 3 बीघा तो बांट दी थी, फिर 1 बीघा बाकी थी जिसमें कुआं निकला, मिट्टी वगैरह पड़ी थी, वो डायरेक्ट ओढ़ने आ गए। ये खाली बोलने गए कि इस साल में मिट्टी वगैरह फेंक दें, फिर पटवारी लाएंगे, बराबर भाग करके फिर ओढ़ना, वो डायरेक्ट वो उन्होंने मारना चालू कर दिया। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रतापगढ़ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से वाहन रैली निकाली गई। सुखाड़िया स्टेडियम से निकली वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बांसवाड़ा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। जालौर के चीतलवाना थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता और उप प्रधान लक्ष्मी चंद गांधी सहित 10 लोगों के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। स्थानीय पुलिस की कार्य प्रणाली पर संदेह के घेरे में सवाल उठे। मामले में एसपी के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज हुई। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 10 जून को कुछ बदमाश उसके घर पर आए और परिवार के साथ मारपीट करने लगे। बाद में घर में मौजूद 2 बालिकाओं और पीड़िता के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जब मामले की जानकारी एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल को लगी तो मामला दर्ज हुआ। नुपुर शर्मा के बयान पर मचे बवाल के बाद देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा के विरोध में अजमेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप हिंदुओं पर हो रहे हमले और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।